सन्यासियों के लिए सन्यास धर्म में क्या उचित है क्या अनुचित है वो पॉइंट चल रहे थे। क्योंकि 4 आश्रम अपने धर्म में बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर सन्यास आश्रम। कुछ तो सबके नियम कॉमन होते हैं और कुछ थोड़े थोड़े अलग भी होते हैं। एक साथ सबको मिक्स नहीं करना है, बात को समझना है। और ये पॉइंट्स पढ़ के इसलिए बताए जा रहे हैं आप लोगों को कि ताकि आप ऑलराउंडर बनो, आपके अंदर में सब तरफ की नॉलेज आ जाए। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे भी आप लोग को सुनने को मिल रहे हैं जिनका अपने ब्रह्म ज्ञान से कोई दूर दूर तक आपको लगेगा लेना देना नहीं है, कि उसकी इन सब बातों की हमें जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सच बात है, ब्रह्म ज्ञान में बहुत सारी बातों को आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जगत छोड़ के तो नहीं चले गए कहीं, बैठे तो घर गृहस्थ में ही हो, इसी संसार में बैठे हो। और जब आप गुरु का कार्य करने के लिए आगे बढ़ोगे तो आपको इसी संसार से तो आते हुए लोग मिलेंगे। उसमें किसी की कैसी विचारधारा, किसी का कैसा स्वभाव, किसी की कैसी आवश्यकता, किसी का कैसा प्रश्न। तो नॉलेज तो हर प्रकार की होनी जरूरी है। इसलिए बहुत सारी बातें बताई जाती हैं सत्संग में। तो ये भ्रम संशय में नहीं रहना कि सत्संग में तो ये सब बातें हमें क्यों बताई जा रही हैं। कर्म कांड की बातें, भक्ति की बातें, ध्यान समाधि की बातें, पूजा पाठ की बातें, और भी बहुत कुछ नियम की बातें, उनसे हमारा क्या लेना देना। ब्रह्म में तो कुछ भी नहीं होता है। ये सही बात है, ब्रह्म में कुछ नहीं होता है तो फिर रोज सत्संग सुनने की भी क्या जरूरत है अगर कुछ नहीं होता है। ब्रह्माकार वृत्ति में तो रहना ही है। लेकिन आप जहाँ हो, सबका भगवान ने कार्य क्षेत्र भी अलग अलग, घर भी अलग अलग, सब कुछ अलग अलग रखा है। और क्या पता आपके सामने कौन किस प्रकार का स्वभाव वाला या कौन सा किस प्रकार की विचारधारा वाला व्यक्ति आए और वो आपसे कोई भी ज्ञान की चर्चा करेगा तो आप उसको पूरी तरह से अपने ज्ञान से, अपने अनुभव की वाणी से संतुष्ट तो कर सको। और खुद भी नॉलेज अगर होती है तो उसमें परेशानी क्या। हमें सब कुछ नया नया सीखते रहना चाहिए। लोग जब सुनते हैं ना, कभी हंस के मजाक बनाने के लिए कह देते हैं कि अरे अभी तो मैं जवान हूँ। तो लोग ना शरीर की जवानी को या जवानी में जिस प्रकार का उनका व्यवहार था उसको ही महत्व दे देते हैं। या कोई उम्र से बड़ा हो जाता है और अगर वो थोड़ा अपना हंसना बोलना या यंग लोगों के हिसाब से अगर मान लो उस प्रकार की अपनी एक्टिविटीज रखता है या वेशभूषा रखता है तो कई लोग उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इतनी उम्र होने पर भी और इनका तो इस प्रकार का उठना बैठना या पहनावा या बातचीत तो ये इनके ऊपर नहीं शोभा देती है। कभी कुछ कैसे कोई कैसे कहते हैं। फिर कोई बोलेगा कि हम तो बूढ़े हो चुके, कोई बोलेगा हम तो जवान हैं। तो मेन बात है सत्संग में आने के बाद हमारा मन हमेशा यंग रहता है। गुरुमुख कभी बुढ़े नहीं। जो गुरुमुख बन जाते हैं उनके अंदर बुढ़ापा नहीं आता है। भगवान कृष्ण ने बोला है कि दुख से, बीमारी से, बुढ़ापे से, मौत से अगर बचना है तो ये ब्रह्म ज्ञान लो। तो क्या शरीर को मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने से मौत से बचोगे। मतलब कि दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आओगे। और पल पल जो हम अपने आप को कष्ट देते हैं अपने विचारों की वजह से, उससे हमको रोज रोज तो मौत मरनी पड़ती है। रोज रोज मरता है व्यक्ति, मृत्यु तुल्य कष्ट भोगता है। तो उस मृत्यु से भी और जो आवागमन का चक्कर है उससे भी हमको ब्रह्म ज्ञान बचाता है। और क्या शरीर पे अगर आयु आपकी बड़ी होगी तो क्या शरीर पे बुढ़ापे का असर नहीं दिखाई देगा? वो तो देगा ही देगा। मगर बुढ़ापे से बचने का मतलब है कि आपके अंदर बुढ़ापे वाले स्वभाव नहीं आएंगे, बुढ़ापे वाले लक्षण आपके अंदर नहीं आएंगे। आप मन से हमेशा अपने को उमंग उत्साह में और जैसे कि शक्तिशाली अनुभव करोगे। जो युवा होते हैं तो उनको अपने ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, हम कर लेंगे ये काम, कैसे नहीं कर सकते। अपने अंदर कितना वो आत्मविश्वास से भरे होते हैं क्योंकि उनके अंदर में सब शक्ति है। शरीर भी उनका बलिष्ठ है, शक्तिशाली है, मन भी उनका बलिष्ठ है। और वो अब इस समय पे कोई नौकरी है, कोई बिजनेस है, उनके पास धन भी है।
तो तन मन धन सबसे वो बलिष्ठ है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके मन में उत्साह उमंग है। तो आत्मविश्वास से जो भरे होते हैं तो कहते हैं हम सब कुछ कर लेंगे। तो ज्ञानी तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा होता है। तो वो शरीर भले उसका कैसा भी हो, मगर उसका मन हमेशा जैसे कि उत्साह उमंग में और शक्ति से भरा हुआ रहता है, आत्मविश्वास से उसका मन भरा हुआ रहता है। तो ये हमको हमेशा गुरु सिखाता है कि तुम अपने आप को विश्वास से रखो, और अपने को हमेशा अगर आप चाहते हो कि अपने को हमेशा आप मन से युवा बना के चलो, तो उसके लिए कि आप हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहो। अगर आप सीखते रहते हो तो जैसे कि आपके अंदर में नई शक्ति बनी रहती है। और जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया, अब हमको क्या करना, अब हमारे क्या मतलब है, अब तो उम्र कट गई, अब सीखने से होगा क्या, जीवन का अंतिम पड़ाव है, अब क्या करेंगे, नए लोग सीखें, बच्चे सीखें और लोग सीखें। तो जो कुछ आप सीख सकते हो उसको सीखने में आपको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपके अंदर में सीखने की भावना है, कुछ भी जो भी आपका मन चाहता है, सीखने की अच्छी भावना है, तो फिर आपके अंदर में शक्ति बनी रहती है, मन आपका उत्साहित रहता है। पहले कितने लोग थे जो पढ़ते नहीं थे, खास करके महिलाएं, फिर सत्संग में आने लगी तो उन्होंने पढ़ना भी सीख लिया, अपने पोता पोती के साथ बैठ के लिखना पढ़ना सीख लिया, क्योंकि सत्संग में कुछ वाणी लिखनी है, कुछ भजन पढ़ना है, भजन लिखना है। कई ऐसी महिलाएं थी बड़ी बुजुर्ग, दादाजी ने तो बहुत कुछ सिखाया, गीता भगवान ने बहुत कुछ सिखाया, गुरु जी ने बहुत कुछ सिखाया, और आपस में भी सबने सीखा कि हाँ अब इस चीज़ की आवश्यकता हमको महसूस होती है तो हम ये सीख लें। पहले की पढ़ाई में कंप्यूटर वगैरह की शिक्षा नहीं थी, अभी बच्चे शुरू से ही उसको देखते सीखते हैं, तो बड़े लोग भी उसको सीख जाते हैं। मोबाइल की सबको आवश्यकता पड़ गई, अभी मोबाइल के द्वारा ही सबका ज़्यादातर काम हो रहा है, अपना सत्संग भी इसके द्वारा हो रहा है। तो सबने सीख लिया ना इसको भी चलाना। बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं वो लोग भी सीख गए हैं, वो भी सब कर पाते हैं। जब चाह थी तो उन्होंने सीखा। तो जो नॉलेज है वो भी हर प्रकार की, अगर आपको कोई चीज़ सुनाई जाती है तो समझो कि भगवान चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आपको समझ मिल जाए। भगवान ने ज्ञान भी सुनाया तो भगवान ने अज्ञान भी बताया। भगवत गीता में क्या ज्ञान है देखो उसका भी पूरा वर्णन है, और क्या अज्ञान है उसका भी वर्णन है। तो अज्ञान को बताने की क्या आवश्यकता थी, मतलब अज्ञानता को भी आप अच्छी तरह से जांच लो, समझ लो, पता चल जाए तो आपको मालूम पड़ेगा कि अगर मेरा ऐसा विचार है या मेरा ऐसा व्यवहार है, मेरा ऐसा कर्म है, तो मैं अज्ञानता की तरफ जा रहा हूँ, या दूसरा भी इस प्रकार से है तो वो अज्ञानता की तरफ है। ज्ञान और अज्ञान में अंतर भी तो भगवान कृष्ण ने बताया ना। तो अगर हम लोग जो भी पॉइंट्स पढ़ते सुनते हैं, ये नहीं समझना कि ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, आपके लिए नॉलेज होनी आवश्यक है, इसलिए बताया जाता है। तो इसमें कुछ सन्यासियों के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या विधि निषेध क्या है, वो सब बताया जा रहा है। उसको साथ साथ आप अपने ऊपर भी लागू करो, अपने ऊपर भी आप लागू कर सकते हो, जहाँ तक बहुत सारे कर्मों से हम बच सकते हैं। लेन देन की बातों से, जैसे कल बात चल रही थी कि लेन देन की बातों से, कहाँ पे सेवा करके ही आप कुछ ग्रहण करो, पहले किसी को दो उसके बाद फिर खुद लो। ये नहीं कि हमको जहाँ इजी आसानी से मिल रहा है आप सुस्त और आलसी बन के बैठे, या अकर्मण्य हो जाओ, या कंजूस बन जाओ और फिर आप अपना काम कर लो। तो ये जो दुर्गुण हैं उनको तो अपने भी सबको चेक करने हैं, उसको देख के उससे हमको छुटकारा पाना है। तो इसमें आगे बात है कि इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग माँ बाप और परिवार के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को हटाकर संसार त्याग करके ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं। इसलिए वे लोग भी इनके साधन भजन में कुछ अंशों के भागी होते हैं। जैसे कोई मान लो सन्यासी होना चाहता है, पहले तो घर में सत्संग नहीं मिलता था, घरों में लोग जाते थे अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, तो उनको गृह त्याग करना ही पड़ता था। घर छोड़ के
किसी संत की, किसी गुरु की शरण में जाके वहीं पर उनके आश्रम में रह के और वो त्याग करके और फिर ज्ञान प्राप्त करके तपस्या में रह के ईश्वर की प्राप्ति करते थे। तो अगर कोई ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है और उसके लिए मान लो वो अपना घर छोड़ देता है या घर में रहते हुए भी अपने जो उत्तरदायित्व हैं, कर्तव्य हैं, उन वो छोड़ देता है या उससे वो छूट जाते हैं क्योंकि उसका इस तरफ रुझान है और ये ज्ञान के कार्य में वो अधिक व्यस्त है, निष्काम कार्य में, ज्ञान के कार्य में वो अधिक व्यस्त है। वो अपने सांसारिक कार्यों को स्वयं नहीं करता है, उसके घर के बाकी लोग सांसारिक कार्यों को करते हैं। घर के काम होते हैं, नौकरी है, पैसा कमाना या घर के काम करना या जिम्मेदारियां। तो आप सब लोग अपने अपने घरों में रहते हो, जितना जितना आपका सत्संग आपके जीवन में अधिक होता जाता है, सुनना अधिक होता है, फिर गुरु का संग अधिक होता है, फिर गुरु के प्रेरणा से, उसके आज्ञा से ज्ञान का कार्य करना आपका अधिक होता है। तो फिर स्वाभाविक बात है कि यही तो 24 घंटे हैं, इसमें या तो आप घर के काम कर लो या आप बाहर के काम कर लो या सत्संग का काम कर लो, एक ही काम तो कर पाओगे एक टाइम में। तो आपके रुचि इधर होती है तो आप समय इधर ज़्यादा देते हो। और ज्ञानी धीरे धीरे अपने को सकामी कर्मों से छुड़ाता भी है, वो दूसरों को उनके ऊपर डाल देता है, उसका सकामी कर्म और लोग ले लेते हैं और वो कोई व्यवस्था ऐसी बना लेता है कि मुझे समय मिल जाए। अपने को छुड़ाने के लिए, माया के कार्यों से छुड़ाने के लिए वो ऐसी युक्तियां भी अपनाता है और वो उन युक्तियों के सहारे से वो फिर टोटल छूट जाता है। फिर घर के लोगों का उसके ऊपर कोई बंधन नहीं रहता, कोई अधिकार नहीं रहता। वो घर के व्यक्ति जो भी हैं, उसके परिवार के सदस्य, वो ये समझते हैं कि ये भगवान के कार्य में लगे हुए हैं, ये सत्संग में अपना जीवन दे चुके हैं और अगर ये घर में हैं तो बड़ी कृपा है इन लोगों की, या अगर ये जो भी थोड़ा बहुत काम कर देते हैं तो बहुत शुक्राने हैं, क्योंकि अब इनका कार्य ये सब घर गृहस्थी वाले कार्य को करना नहीं है। अब इनका जो जीवन है वो केवल परमात्मा का कार्य करने के लिए। तो वो लोग उनके ऊपर कुछ भार फिर शुरू में भले कोई बंदिश डालने के लिए कहता हो, मगर जब आपकी लगन होती है तो आपकी सारी जिम्मेदारियां वो लोग फिर खुशी से उठा लेते हैं, क्योंकि आपका जीवन अच्छाई की तरफ जा रहा है। आप कोई गलत काम करने नहीं जाते हो, आपका जीवन अच्छा बन गया और उस अच्छे जीवन से उनको भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो अगर आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं ज्ञान का कार्य में करने के लिए, ज्ञानवान बनने के लिए, निष्कामी होने के लिए, वो सब सपोर्ट करते हैं, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो जो आप ये अच्छा काम कर रहे हो तो आपके घर वालों को भी आपके अच्छे काम का फल कुछ अंश उनको भी मिलता है। जैसे पहले बात कल चल रही थी कि जहाँ कोई अपने साधु संतों के लिए, औरों के लिए कहीं पे कुछ देते हैं तो उनके द्वारा अच्छे कार्यों का फल उनको भी मिल जाता है, गृहस्थी लोगों को, क्योंकि वो सबकी सेवा में लगे हैं। फिर आपके घर के लोग भी तो आपकी सेवा में लगे हुए हैं, तो आपके अच्छे कार्यों का जो पुण्य फल है वो भी उनको मिलता है। आप तो एक आप सत्संग में आओ, ज्ञानवान बनो, वो लोग नहीं आते हैं लेकिन वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो यही उनका सहयोग है। तो उसमें भी उनको भी सुख शांति मिलती है, उनको भी खुशी मिलती है, या उनके जीवन में भी सुख आ जाता है। जो भी आपके द्वारा अच्छा कार्य हो रहा है उसका कुछ अंश, कुछ फल उनको भी बिना अच्छा कार्य किए मिलता चला जाता है। ये मतलब है कि इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग माँ बाप और परिवार के लोगों के प्रति अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को हटाकर संसार त्याग करके ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं। इसीलिए वे लोग भी इनके साधन भजन में कुछ अंशों के भागी होते हैं, उनको भी उनका अच्छा फल मिलता जाता है। इसीलिए कहा गया है कुलम पवित्रम जननी कृतार्थम, उसी से संतान का पितृ मातृ ऋण शोधन होता है। अगर आप भगवान के रास्ते पे आगे बढ़े हो तो उससे भी आपका जो पितृ ऋण है वो चुक जाता है। वरना शब्द अगर आप पकड़ के देखोगे, शास्त्रों में लिखा है पितृ ऋण से उऋण होने के लिए आपको भी घर गृहस्थ में जाना है, आपका दुनिया में अपने माता पिता के निमित्त होके उनके द्वारा आपका आना हुआ, तो आपको भी विवाह और संतान
आगे के लिए इस प्रकार का जीवन ग्रस्त का बना के तब आप पितृ ऋण से उऋण हो सकते हो। ऐसा शब्दों से आता है। फिर कोई सोचेगा हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो ज्ञान में ही चले गए, ना विवाह ना आगे कोई ग्रस्त संतान नहीं, तो हमने शायद अपना पितृ ऋण पूरा नहीं किया। लेकिन अगर आप भगवान के रास्ते पे चले हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो मातृ पितृ ऋण है वो पूरा हो जाता है। उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप घर गृहस्थी वाला जीवन जीकर ही पितृ ऋण कर सकते हो। और उन्होंने जो कुछ हमारे लिए किया, परिवार के लोगों ने, माता पिता ने, या समाज में, प्रकृति में, सब तरफ से, तो सबके लिए अच्छी भावना रख के आप सबका ऋण तो चुका ही रहे हो ना। किसी ने किसी रूप में आपकी मदद की, आप उनकी ज्ञान के रूप में मदद करते हो, आप उनकी और प्रकार से सेवा करते हो अपनी अच्छी भावनाएं रख के, और आपसे जो कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका फल उनको भी मिल रहा है। तो ये आपका भगवान की तरफ अगर आपका जीवन है तो फिर आपका ये ऋण चुक जाता है कि जब आप भगवान के ध्यान में हो और अपने आप को ज्ञान में रखते हो, उनको प्रसन्न करके, उनकी सेवा करके, मगर जिम्मेदारी से बंध के नहीं। आपका कार्य ऐसा हो कि उनका मन प्रसन्न हो। भले आप समय कम दे पाए, सेवा कम कर पाए, मगर कोई आपने व्यवस्था बना दी और आपने उनको ज्ञान से प्रसन्नता दे दी, तो फिर आपका पितृ ऋण जो है वो चुक जाता है। परंतु माँ बाप को रुलाकर सन्यासी यदि आदर्श से विच्युत हो, अकार्य या वृथा कार्य में अपने दिन बिताए, तो उनके अश्रु जल में उसकी सारी सुकृति डूब जाती है। उसका प्रायश्चित होता है संसार में लौट जाना और उसी आश्रम का धर्म पालन करना। अगर आपने अपने घर में अपने माता पिता को कष्ट दिया, आपके कारण से उनका दिल रो रहा है, आपके कारण से उनकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं, फिर आप बोलो कि उनका तरफ ध्यान नहीं देते, उनको कष्ट पहुंचाया, और हम तो भगवान के रास्ते पे जा रहे हैं और वहां भी पूरा नहीं जा रहे, व्यर्थ में अपना समय बिताते हो, अंदर से परमात्मा को भी नहीं पा रहे हो, और उसमें आप दिखावा, ठगी, बेईमानी, धोखा दुनिया को देना करते हो। तो अगर आप सन्यासी बने, भगवान के रास्ते पे आगे चल रहे हैं, या आपने एक सब तरफ ढिंडोरा पीट दिया कि हम तो अब संसार में नहीं है, भगवान की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां भी आप अपने आदर्श से गिरे हुए हो, जो आपका आदर्श है वो नहीं कोई देख रहा है। सन्यासी को किस तरह से होना चाहिए, या सत्संगी को किस तरह से होना चाहिए, जो भी परमार्थ के रास्ते पे चलता है उसको किस तरह से होना चाहिए, वो भी आप पूरे नहीं होते हो। और इधर आप जिम्मेदारी भी नहीं निभाते हो, बल्कि उनको अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से उनको कष्ट देते हो। तो जो कोई अपने माँ बाप को रुला के, उनको भी दुखी करके, परेशान करके, और खुद भी अपने आदर्श से गिर के अकार्य करता है, मतलब जो कार्य ना करने योग्य है वो मान लो कार्य करता है, और व्यर्थ कार्य में अपना दिन बिताता है, तो जो माता पिता की आंखों से जो आंसू बहते हैं तुम्हारे कारण से, तुम्हारी गलती की वजह से, उन आंसुओं में उस जो आगे सन्यासी बन रहा है या सोच रहा है कि मैं बड़ा महान व्यक्ति बनूंगा, तो माता पिता के आंसुओं के जल में उस व्यक्ति की सारी सुकृति डूब जाती है। जैसे बहुत पानी हो तो उसमें कोई व्यक्ति डूब जाएगा, लेकिन किसी ने अगर अपने माता पिता को कष्ट दिया है, उनको रुला दिया, दुखी किया, तो फिर उसके जो भी अच्छे कार्य होते हैं, जो सुकृति उसकी होती है, अच्छा कार्य जो उसने किए होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। कोई सोचे घर में तो माता पिता को करे दुखी, बाहर जाके बड़ा सत्कर्म करे, बड़ा अच्छा काम करे, तो वो उसका अच्छा काम व्यर्थ हो जाता है। तो यही कहा कि उसके फिर सारी सुकृति, उसकी जो अच्छी कृति थी, जो अच्छा कार्य उसने किया था, वो खत्म हो जाता है, और फिर ये तो पाप हुआ, गलत काम हो गया। अब इसका प्रायश्चित क्या होता है फिर? और कोई प्रायश्चित नहीं है। उसका मेन प्रायश्चित फिर यही होता है कि संसार में लौट के जाना पड़ेगा, मतलब आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। आप कितने भी ब्रह्म ज्ञानी बनने के लिए ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का निश्चय पक्का कर लो, आप कुछ भी करो, आप बोलो नहीं हमको तो दूसरा जन्म अब मिलेगा ही नहीं, लेकिन अगर आपने
अपने माता पिता की आंखों में आंसू लाए, उनको कष्ट दिया और कार्य भी अच्छे नहीं किए, अपने आदर्श को भी आपने पूरी तरह से अपने जीवन में नहीं उतारा जो आपका आदर्श होना चाहिए था, तो उसका तो फिर यही है कि आपको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। तो जन्म तो आपका हो ही गया, ज्ञान आपका बेकार चला गया, आपका घर गृहस्थ छोड़ना बेकार चला गया, आपका मेहनत करनी बेकार चली गई। तो उसका प्रायश्चित भगवान फिर ऐसे कराते हैं कि आपको दोबारा जन्म में संसार में आपको आना पड़ता है और उसी आश्रम का धर्म पालन करना पड़ता है। फिर अगले जन्म में आपको पहले गृहस्थी बन के पूरा धर्म का पालन करना पड़ेगा, फिर जाके आप ज्ञान पक्का कर पाओगे, क्योंकि आपने तब उनकी सेवा नहीं की, तब आपने उनका कहना नहीं माना, या जो भी आपका कार्य था वो उचित नहीं था, तो पहले आपको उसको फिर से अच्छे से निभाना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाता है, तो उसको दोबारा से वही क्लास पढ़नी पड़ती है ना, फिर उस क्लास में पास होके तब वो नेक्स्ट क्लास में जाता है। तो इस जन्म में हमको अपना फेल नहीं होना है, हमको अपना जो कर्तव्य कर्म है उसको निभाते हुए, लेकिन जो है उसमें बंधन में भी नहीं आना। वो युक्ति हमें गुरु बताता है, निर्बंधन भी होके बैठो और जो आपके सामने है वो आप निभा के भी चलो, उसकी कोई व्यवस्था बना के चलो कि आपके द्वारा किसी को कोई कष्ट ना हो और किसी के हृदय का आशीर्वाद आपको मिले। ज्ञान के मार्ग में चलने के लिए हमको जड़ चेतन प्रत्येक के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है, एक एक के आशीर्वाद की हमें जरूरत है। तो हमको किसी के भी दिल को नाराज दुखी नहीं करके हमें अपना जीवन इस मार्ग में अगर हम देना चाहते हैं और दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना चाहते, तो हमें अपने खास करके जिस घर में जहाँ रहते हो तो वहां पे हमको सबके साथ अच्छे से व्यवहार करके चलना है, सबको खुश करके चलना है, बंधन में भी नहीं आना है, ये भी बात समझो। उनको लगे कि हाँ इनके लिए यही रास्ता ठीक है और हम इनकी मदद करें, खुशी से वो लोग तुम्हारी मदद करें, तब फिर आपका वास्तव में मोक्ष हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज आपने ऐसे छोड़ दी, उल्लंघन कर गए, पूरे भी नहीं हुए और जो जरूरी था वो भी आपने नहीं किया। विवेकानंद ने ये बात बोली है कि कितने सन्यासी जो हैं उस समय पे कितने हजार थे, कि वो सब अपने देश में जैसे तालाब के ऊपर काई की तरह से, मतलब व्यर्थ है, कि जो आपको कार्य करना है वो कार्य आप नहीं करते और केवल वेश धारण करके मुफ्त का कहीं पर बैठ के अपना समय बिताते हो, किसी ने दे दिया मुफ्त का खा लिया, और जो कार्य आप कर सकते थे वो नहीं किया। विवेकानंद ने कितना कार्य किया, गुरु का कार्य किया, तपस्या में भी रहा, कार्य भी किया। ये नहीं कि हम कार्य नहीं करेंगे, ना हम निष्कामी बनेंगे ना हम सकाम कार्य करेंगे, तो आपका इधर से भी आपका लॉस है, उधर से भी लॉस है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, न माया मिलती है न भगवान मिलते हैं, बल्कि जन्म मरण के चक्कर में आपको आना पड़ता है। तो जो भी अगर हमको इस राह में खुशी से आगे बढ़ाता है, अच्छे कार्य आपसे के द्वारा होते हैं, उसका फिर वो सहयोग जो कर रहा है आपको, उसको भी वो भगवान उसका फल देते हैं। कि ये खुद चाहे ज्ञान में नहीं गया, लेकिन कम से कम जो घर का व्यक्ति ज्ञान में जा रहा था उसमें विघ्न तो नहीं डाला इसने और आपको सपोर्ट किया उसने, तो फिर आपका अच्छा जो फल है उसको मिलता है। गुरु जी बोलते थे तुम एक आओगे ज्ञान में तो तुम लोग ज्ञानी बनोगे, तुम्हारे घर वाले बिना सत्संग में आए ही ज्ञानी बन जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारा जीवन देखते हैं, तुम्हारा आदर्श देखते हैं और तुम्हारे द्वारा कहीं ना कहीं ज्ञान तो उनको भी समझ में आ रहा है। तुम ज्ञान से अपना मोह काटते हो, वो विक्षेपता से मान लो मोह काट देते हैं, मगर फिर उनको समझ में तो आता है कि हाँ यही रास्ता अच्छा है। शुरू में किसी को वो रास्ता पसंद नहीं आएगा, लेकिन बाद में तो वो रियलाइज करेगा कि हाँ ज्ञान का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता है। तो इसके लिए हमें कष्ट किसी को भी नहीं देना, खास करके अपने घर के लोगों को, पेरेंट्स को हमें कष्ट नहीं देना कि हमारे द्वारा उनके दिल ना दुखें और उनके आंखों में आंसू ना आए। ईश्वर प्राप्ति से ही बालक गोपाल के दुग्ध पात्र के समान स्वयं का परमार्थ भंडार अक्षय हो जाता है।
उससे कोई कितना ही ले, किसी को कितना ही क्यों ना देते रहो, वो सदा पूर्ण रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता। जब आप भगवान की प्राप्ति आपको अंदर में होती है तो आपका जीवन ऐसा हो जाता है जैसे परमार्थ के रास्ते पे एक भंडार के ऐसा सामान होता है, अक्षय पात्र ऐसा आपको मिल जाता है जिसमें कोई चीज़ कमी होती नहीं। जितना भी उसमें से आप बांटते जाओ वो भरपूर ही रहेगा। अभी आप सोचो आप कितना ज्ञान सुना है, कितना ज्ञान आप बांट सकते हो। जितना बांटोगे आपका और बढ़ेगा। नित्य नित्य होत सब आया, ये ज्ञान ऐसा है, बांटने से बढ़ता है। बाकी धन जो है बांटने से खत्म हो जाएगा, लेकिन ज्ञान का धन तो बांटने से बढ़ेगा। सेवा दो, प्रेम दो, ज्ञान दो, सही समझ दो। आप जितना दूसरों को देते जाओगे उतना आप अपने अंदर में और भरपूरता का अनुभव करोगे। ये नहीं होगा कि मैंने इसको दे दिया तो मैं खुद खाली हो गया। आप दूसरे को ब्रह्म का निश्चय कराओगे तो क्या आप ब्रह्म के निश्चय से खत्म हो जाएगा आपका निश्चय? आप दूसरे के अंदर से भगवान को प्रकट करोगे, क्या तुम्हारे अंदर का भगवान खत्म हो जाएगा? कि मैंने तो अपना भगवान प्रकट किया था, मैंने उसको प्रकट करा दिया तो मेरे से उठ के वहां चला गया, ऐसा नहीं होता। हर एक के अंदर अपना अपना निश्चय है, ब्रह्माकार वृत्ति हर एक की है, हर एक के पास अपना हृदय में परमात्मा विराजमान है, वो सबके अंदर से भगवान प्रकट कर देते हैं। तो जितना भी आप देते रहेंगे आप सदा अपने अंदर में भरपूरता का ही अनुभव करोगे, न कम न ज्यादा। ये किस्सा जानते तो हो, एक दुखड़ी ब्राह्मणी के छोटे से लड़के गोपाल को रोज एक जंगल में से होकर अकेले पाठशाला में जाना पड़ता था। उसे बड़ा डर लगता था, इसलिए माँ से कहने पर माँ ने कहा, क्यों बेटा, डर की बात क्या है? वन में तुम्हारे बड़े भाई मधुसूदन हैं, उनको पुकारते ही वे आ जाएंगे, तो डरो नहीं। जब डर लगे तो तुम्हारा एक बड़ा भाई है, वो वन में रहता है, उसका नाम मधुसूदन है, उसको पुकार लेना तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। सरल हृदय बालक ने उसी पर विश्वास कर लिया और वन में डर लगते ही वो कहाँ हो दादा मधुसूदन कहकर रोने लगता। उसी समय वन के भीतर से एक सौम्य दर्शन छोटा लड़का बाहर आकर कहता, मैं यहीं तो हूँ, क्या डर है? और उसके साथ बातचीत करते करते उसे जंगल के पार कर आता। कुछ दिन बाद पाठशाला के शिक्षक महाशय की माँ के श्राद्ध के उपलक्ष्य में सब पढ़ने वाले लड़के जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी थी तरह तरह की सामग्री ले आए, पर गोपाल की माँ के पास देने लायक कुछ भी नहीं था, इसलिए वो खाली हाथ उदास होकर जा रहा था। फिर वहां तो टीचर ने कहा था कि ऐसे होगा, खाना पीना होगा, श्राद्ध होगा, सब लोग जो जो कुछ ले आओ, तो इसके पास कुछ था ही नहीं तो उदास जा रहा था। वो उदास होकर जा रहा है, ये कारण पूछने पर मधुसूदन दादा ने उसे एक छोटा सा दूध से भरा पात्र देकर कहा, तुम ये ले जाओ, तुम ये दे देना। एक छोटा सा पात्र जिसमें दूध भरा हुआ था। तो जो उसका मधुसूदन दादा था जंगल में, तो उसने दे दिया कि कोई बात नहीं, उदास मत हो, तुम ये ले जाओ, कि तुम ये दे देना। गोपाल जब वो देने गया तो गुरुजी ने क्रुद्ध होकर उसे खूब धमकाया। मजाक करता है, इतना छोटे से बर्तन में इतना जरा सा दूध लेके आए हो? जैसे कोई छोटे बच्चे की गिलास हो, छोटा सा कोई कटोरी हो, उसमें जरा सा दूध दिखता हो तो थोड़े से छोटे से लोटे में। तो वो टीचर ने डांटा कि ये क्या मजाक कर रहे हो, इतना जरा सा तुम दूध लेके आए हो। लेकिन ज्यों ही बर्तन खाली करने लगे तो वो पुनः ही तुरंत भर जाता है। ये देखकर अवाक रह गए। गोपाल के मुख से सब हाल सुनकर उनके साथ मधुसूदन दादा को देखने के लिए उसके साथ वन में जाकर उन्हें पुकारने को कहा। जब उसके बर्तन को, ठीक है चलो इतना सभी ले आया है, जरा सा डाल दें यही बर्तन में, बड़े ड्रम में सब डाल रहे थे, अब उसका तो पात्र खाली नहीं हो रहा है। जितना दूध निकालते जाए डालते जाए वो देखें भरी भरा ही भरा है, ड्रम भर गया पूरा, लेकिन उसका बर्तन फिर भरा का भरा है। तो टीचर भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहते ये कैसा पात्र है, कैसा ये चमत्कार है, कैसा दूध है, कहाँ से लाए हो? उसने सारी बात बताई
कि जंगल में मेरा बड़ा भाई मधुसूदन रहता है और उसी ने दिया है। तो मास्टर लोगों को तो सबको जैसे विश्वास ही ना होए, बोले चलो हमको भी दिखाओ आखिरकार ऐसा कौन है। वहां गए तो बोले कि बुलाओ उसको, आवाज दो। तो वो बच्चा उन्हें पुकारने लगा। तो गोपाल के वैसा करने पर आकाशवाणी हुई। जब उसने पुकारा तो मधुसूदन तो सामने नहीं आया, लेकिन वहां पे आकाशवाणी हुई, मतलब आवाज ऐसे सबको सुनाई दी कि तुम्हारे सरल विश्वास के कारण तुम मेरा दर्शन पाते हो, पर तुम्हारे गुरुजी का मन कलुषित है, अतः वे दर्शन के अधिकारी नहीं है, इसलिए मैं सामने नहीं आऊंगा। तो उन्होंने, मास्टर ने भी सुनी लिया ना कि ये सरल हृदय है, तो भगवान खुद आके इसकी रक्षा करते हैं, और ये भगवान के द्वारा ही दिया गया इसको है ये पात्र, और हम लोग का सबका मन है खोटा, तो हम तो उसके दर्शन के भी अधिकारी नहीं हैं। तब उन्होंने इस बच्चे को, जो था सरल हृदय बच्चे को ही प्रणाम कर लिया कि तुम वास्तव में महान हो। होता क्या कि विश्वास की जीत होती है। जैसे उसने अपनी माँ के ऊपर पूरा विश्वास रखा और उसी विश्वास से उसने भगवान को पुकारा, तो भगवान ने तो आके उसका काम बना दिया। तो हम भी अगर विश्वास रखते हैं, बोलते ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में। भगवान तो हमारे विश्वास में रहते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो भगवान हमारे साथ है, और हमारे अंदर विश्वास की कमी हो जाती है ना, तो हम महसूस ही नहीं कर पाते वो हमारे अंग संग है, वो हमारे साथ है, वो मेरी मदद कर रहा है। विश्वास होगा तो आपको पल पल में महसूस होगा कि कैसे कैसे भगवान मेरी नित रक्षा करते हैं, हर दिन भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान को जो सरल विश्वास के साथ अंतःकरण पूर्वक पुकारता है, उन्हें छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहता, वही उन्हें पा पाता है। अगर हम सरल विश्वास रखते हैं और भगवान को ही पुकारते हैं, भगवान के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर ये भाव आप रखते हो तभी आप उन्हें पा सकते हो। और उन्हें पाकर फिर उसे और कुछ चाहने या पाने को रह नहीं जाता। जिसको ईश्वर की प्राप्ति हो जाए वो वही चाहता भी था, वही उसको महसूस हो जाए कि मुझे भगवान मिल गए, तो उसके मिलने के बाद उसे फिर किसी और चीज की आवश्यकता भी नहीं रहती, ना चाह होती है ना वो कहता है। जो इहलौकिक और पारलौकिक सुखों के लिए उन्हें पुकारते हैं या उनसे ऐहिक वस्तु चाहते हैं, उनकी दया या इच्छा होने से यह तो उसे मिल सकती है, पर वो उन्हें प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप किसी और चीज को पाने की इच्छा रखते हो तो भगवान कृपा करके, दया करके आपको वो चीज दे भी देंगे, मिल तो जाएगी वस्तु, लेकिन भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। तो माया तो बहुत मिल जाएगी, प्रारब्ध में है तो मिलेगी, या कभी कृपा हो जाए, दया हो जाए तो भी मिल जाएगी, लेकिन भगवान तो नहीं मिलेंगे। भगवान तो पूर्ण विश्वास रख के सरल हृदय होने से मिलेंगे। जिनके मन कलुषित हैं, जिनके मन में खोट है, तो उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हमें अपने आप को सरल बनाना है और निर्दोष बनाना है। दोष से रहित हो जाओ, किसी हमारे व्यवहार में, आचरण में, मन में, बुद्धि में, वाणी में कहीं भी किसी प्रकार का दोष ना हो, तब फिर आप देखोगे कि आपको परमात्मा की प्राप्ति हो रही है। ब्रह्मचारी या सन्यासी का आदर्श से च्युत होने का कारण है कामिनी कंचन। कामिनी कंचन कीर्ति, ये जो है ये हमारी गिरावट का कारण है, कि जिससे हम अपने उस पद से नीचे गिर जाते हैं। काम कंचन का मोह इतना भयंकर होता है कि महायोगी और ज्ञानियों तक को वे नीचे गिरा देते हैं। इसलिए छोटे पौधे को बचाने के लिए जैसे आसपास बेड़ा लगा देना पड़ता है, उसी तरह ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए शास्त्रों में अनेक कठोर नियम, जो कभी कठोर नियम जो बताए गए, लगेगा इतने कठोर नियम क्यों हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए इसलिए है कि कभी भी गिर सकते हो। छोटे पौधे को बचाने के लिए चारों तरफ हैज लगाते हैं, बाड़ा लगा देते हैं, तो हमारे भी चारों तरफ कठोर नियम का बाड़ा शास्त्रों में बताया गया। उसके अनुसार चलोगे तब तो गिरावट से बचोगे,
वरना मन कब गिरा दे आपको पता नहीं चलेगा। तुलसीदास जी ने कहा है, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। जहां राम है तो वहां किसी प्रकार की कामना नहीं रह सकती, और जहां काम है तो वहां राम नहीं रह सकते। ये तुलसी दोनों कब रहे? रवि रजनी एक ठाम। एक साथ सूर्य और रात एक साथ नहीं रह सकती है। या तो सूर्य रहेगा रोशनी, या रात रहेगी अंधेरा। तो जहाँ पे काम है वहाँ राम नहीं रह सकता, जहाँ राम है तो वहाँ काम नहीं रह सकता है। कबीर ने कहा है, जो योगी स्त्री संग करे वो ठग और भंड है। श्री ठाकुर मतलब रामकृष्ण परमहंस जी ने भी अपने युवक भक्तों को स्त्रियों के साथ, यहाँ तक कि भक्तिमती स्त्रियों के साथ भी मिलने से बरसते थे। कहते थे, स्त्री भक्त यदि हरि नाम करते हुए रो उठे और उस भाव में लबालब से भी अधिक पूर्ण हो सके तो भी उसके साथ मेल मिलाप नहीं करना। कि किसी भी तरीके से आपको, जो पुरुष हैं तो उनको स्त्रियों का संग नहीं करना है, स्त्रियों को पुरुषों का संग नहीं करना है। तब तो आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। वरना आप सोचो कि हम लोग तो सभी है ना, ये भी सत्संगी है, मैं भी सत्संगी हूँ, और अपने सत्संग में तो आप लोग को पता है कितना ज्यादा सख्त पहरा होता है इस बात के ऊपर। कोई किसी से कोई लेन देन बातचीत नहीं करेगा। कभी किसी ने केवल एक बार पूछा किसी से, दादाजी जैसे कभी मैथरान या कहीं ले जाते थे सारे सत्संगियों को, सब लोग इकट्ठे होते थे, तो कभी किसी से बस इतना, किसी पुरुष सत्संगी ने किसी से ये कहा, पेन है क्या तुम्हारे पास, कुछ लिखना था डायरी में, पॉइंट्स ज्ञान ही लिखना था। एक पेन भी अगर मांग लिया, उसने दे दिया, तो इस बात को उन्होंने बहुत गुस्सा किया था कि तुमने किसी लड़की से, महिला से तुमने क्यों मांगा, क्यों बोला। और भी तो जेंट्स भी थे ना, उनसे मांगते, उससे क्यों मांगा। या जैसे किसी ने, कोई मान लो दो लोग गए हैं साथ में, तो वहां इतने अनकंसर्न होके रहते थे कि पता नहीं चलता था कि ये लोग एक संबंधी भी हैं। मान लो नीना मम्मी और प्रमिला भगवान मान लो एक संग गए हैं, तो वहाँ लोग जान नहीं पाते थे कि ये आपस में माँ और बेटी हैं। सत्संगी सत्संगी सब समझते थे। फिर ऐसे किसी ने एक बार ऐसे पूछ लिया, अरे क्या आप ये माँ है आपकी, आप इनकी बेटी हो, पता चला होगा। तो इतना भी पूछ लिया तो भी दादा भगवान ने बहुत गुस्सा किया। या कभी किसी बात के ऊपर, इतनी छोटी छोटी बात के ऊपर भी वो ध्यान रखते थे कि कोई किसी की तरफ ध्यान नहीं देगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा। तब तो ये सत्संग आज दिन तक इतना अच्छाई से, सच्चाई से, पवित्रता से चल रहा है ना आगे। अगर नहीं होता इतना पहरा तो खराबियां सब तरफ में बड़ी जल्दी आ जाती। तो किसी से नहीं बात करनी है, किसी से तुम्हें लिफ्ट नहीं लेनी है, किसी से ये नहीं करना, किसी से वो नहीं करना। जैसे ध्यान बड़ा रखा गया। तो जो भी ज्ञानवान होते हैं तो उनको अपने ऊपर चारों तरफ इतना पहरा रखना पड़ता है कि हम क्यों किसी से व्यर्थ में बात करें। शुरू में कोई भी आएगा और अगर वो अपना फायदा लेने की कोशिश करेगा या लापरवाही रखेगा, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो कब गिरावट आएगी आपको पता नहीं चलेगा। ब्रह्मज्ञानी समर्थ होता है, समर्थ होते हुए भी वो अधिकतर आप देखो अपना आदर्श प्रस्तुत करके रखते। गीता भगवान समर्थ थे, लेकिन फिर भी जैसे मान लो जेंट्स लोग आए हैं सत्संग सुनने के लिए, या उनमें से कोई अपनी पर्सनल बात उनसे अकेले में बात करना चाहता है, तो वो किसी न किसी को बुला के बिठाल के रखते थे। श्याम भगवान को बुला लिया कभी, कभी कुछ। ये नहीं कि हम अकेले में बैठ के बात कर रहे हैं, बल्कि वो तो गुरु और शिष्य का कितना पवित्र रिश्ता भाव था। उसके बावजूद भी अपना आदर्श दिखाने के लिए वो अकेले में उनकी समस्या का समाधान नहीं करते थे। तब तो कोई दूसरा भी सोचेगा ना कि हमें नहीं अकेले में किसी से बात करनी है। तो ऐसे ही है कि हाँ, आपको अलग अलग होके रहना है। एक बार काफी पहले उन्हीं के समय की बात थी,
कि किसी शहर के सत्संगी लोगों ने कहा कि हम लोग आपके पास आ रहे हैं, इतने लोग। हर शहर के सत्संगी जाते थे, बॉम्बे जाते थे, दादा भगवान के पास जाते थे। कौन कौन आ रहा है पूछा गया। बोले अब की बार हम लोग सब ना 12-15 जो लोग हैं, 16 लोग, तो हस्बैंड वाइफ के जो पेयर हैं जो सत्संग में आते हैं, तो अब की बार हम लोग ऐसे आ रहे हैं कि जो भी आ रही है महिला, उसका पति भी आ रहा है, जो पति आ रहा है उसकी पत्नी भी आ रही है, तो ऐसे हम लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने मना करवा दिया कि ऐसे नहीं आना है तुम लोग को, या तो सारी महिलाएं आओगी इकट्ठी या सारे पुरुष आओगे। जबकि वो लोग संग संग ही आ रहे थे, पति पत्नी साथ हैं, वो भी पति पत्नी साथ हैं, इस तरह से जोड़े जोड़े वो लोग आ रहे थे। सोचा होगा चलो इस बार हम लोग सत्संग में जितने आते हैं हम लोग जो है ना उसमें जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम लोग को या तो महिलाओं को अकेले आना है या पुरुषों को अकेले आना है, क्यों ऐसे आओगे तुम लोग। उसमें बहुत सारी बातें कही, बहुत बचाने के लिए, तुम्हारा मन खराब ना हो, तुम्हारे कारण से दूसरे का मन ना खराब हो, कुछ भी बात हो सकती है कि ठीक है उसका फलाना है, तुम्हारा मान लो भाई है, दूसरे का तो नहीं है, ऐसा वैसा, कब किसके मन में क्या है। तो जो भी जिज्ञासु होते थे, नए जिज्ञासु, तो उनके लिए इतना सख्त पहरा, इतना परहेज होता था। फिर कभी किसी का मन खराब हो सकता है। ये लोग तो सब लोग देखो जा रहे हैं पति पत्नी, हमारा पति तो साथ ही नहीं देता हमको, वरना हम भी चले जाते तो कर्म बनेगा, या मेरी पत्नी तो मुझे ज्ञान में आगे नहीं बढ़ने देती तो कर्म बनेगा, या किसी का पति दुनिया से जा चुका है, वो आएगी, मेरा पति होता तो हम भी पति पत्नी जाते साथ में। मन में तो भाव आएंगे ना, कैसे न कैसे किसी के भी आ सकते हैं आप लोग को देख के। इसलिए गुरु की दृष्टि बड़ी दूर दृष्टि होती है, वो हर एक को बहुत सावधानी से कर्मों से बचाता है, माया से बचाता है। तो कभी खुद नहीं समझ सकते कि हम जो स्टेप उठाते हैं वो सही है कि गलत है, इसलिए हर काम गुरु से पूछ के ही करना होता है। तो यही बताया कि कठोर नियम होते हैं कि किसी के साथ भी हमको मेल मिलाप नहीं करना है। दूसरे का मन शुद्ध हो सकता है पर तेरे मन में तो कुभाव आ सकता है। आपका मन तो शुद्ध है, आप बोलो कि मेरा मन तो शुद्ध था, मैं तो उसको बिल्कुल अपने सगे भाई की तरह मान के बैठी थी, उसके साथ बातें कर रही थी। तुम्हारा मन शुद्ध हो सकता है मगर दूसरे के अंदर भी तो बुरा भाव हो सकता है ना, तुम्हें क्या पता दूसरे के मन का। कि तुम्हारा मन शुद्ध हो सकता है पर, या उसका मन शुद्ध हो सकता है पर तेरे मन में तो कुभाव आ सकता है। देखा भी गया है कि उनमें से कोई कोई जो उनका उपदेश पालन नहीं कर सके, वे उच्च अवस्था प्राप्त करके भी भावी जीवन में पतित हो गए। जो गुरु की बातों का पालन नहीं कर पाते तो वो फिर आगे चल के उनकी गिरावट हुई। इसलिए गुरु जब हमको जो कहे वो हमको पसंद आए ना पसंद आए, ये विचार रखते हुए कि ब्रह्म ज्ञानी गुरु है, वो मेरा हितैषी है, वो जो कुछ मुझे कहता है मेरे भले के लिए कहता है, तो हमको ज्ञान पूरा का पूरा अपने जीवन में साथ के साथ उतारते जाना है। नहीं तो अभी आपको लगेगा बड़े सावधान हो, मगर बाद में फिर आपकी गिरावट भी हो सकती है, कभी भी गिरावट आपकी हो जाएगी। जब पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हैं तो सब सावधान रहते हैं, लेकिन जब चढ़ के नीचे उतरने लगते हैं, उतरते समय असावधानी भी जाती है, उस समय गुरु सावधान करता है। अगर तब सावधान न करे तो फिर आप लास्ट में ही गिर सकते हो, गिर भी जाते हो। एक संत ने शिष्य से कहा कि ये पहाड़ है, चढ़ के नीचे उतर के आओ। वो बिल्कुल आज्ञा मान के गया, ऊपर तक चला गया, वापस उतरने लगा। थोड़े से 8-10 कदम रह गए थे, 4-6 कदम धरती पे आने के लिए, उतर ही आया था पूरा। तब गुरु ने कहा बेटा सावधान। तो वो उतर रहा है, कहता जब मैं इतनी कठिन चढ़ाई चढ़ रहा था, नीचे खाई थी, गिरने का डर था, तब तो आपने नहीं कहा सावधान, और जब पूरा चढ़ के उतर आया और अब तो बिल्कुल सामने ही धरती है, अब सावधान क्यों कहा। तो गुरु ने कहा तब तो तुम खुद ही सावधान थे, तो मुझे कहने की क्या जरूरत थी, लेकिन तुम सावधानी से गए, सावधानी से, लेकिन अंत में सावधानी तुम्हारी छूट गई, अब असावधान हो गए तो अभी तुम्हारा पैर मुड़ सकता है, अभी तुम्हारे को ठोकर लग सकती है, अभी तुम गिर सकते हो। तो इसीलिए अगर कोई नहीं कहना मानता है
तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें पार कर लेगा, लेकिन फिर कभी किसी बात में वो गिर सकता है। जिसके लिए हमको हमेशा उपदेश का पालन, ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन बनाना, इसमें हमको कभी भी लापरवाही नहीं करनी है, उस हिसाब से हमको करते रहना। सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी।